हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज आप सभी के लिए लूसेंट बुक का निचोड़ लेके आ चुके हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े, तो आपका लूसेंट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी के लिए लूसेंट बुक का निचोड़ क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसे ज़रूर अंत तक लगाना। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे डेली आपको लूसेंट बुक का निचोड़ आपको जल्दी मिल सके और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है। राजस्थान नहर जो है पानी प्राप्त किस नदी से करता है? सतलज नदी, व्यास नदी, चंबल नदी या फिर रावी नदी से। तो राजस्थान नहर पानी प्राप्त किस नदी से करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी। सतलज नदी से प्राप्त करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? कावेरी जल विवाद से कौन सा दो राज्य है जो संबंधित है? कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, या फिर केरल और तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? यानी निर्माणाधीन है मतलब निर्माण है। तो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनी है? रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी या फिर झेलम नदी। तो भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी। सतलज नदी पे बनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गोरसप्पा जो है किस राज्य में अवस्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लूनी नदी। लूनी नदी जो है किस में गिरती है? लूनी नदी किस में गिरती है? गंगा का मुहाना, केरल का समुद्री तट, या फिर कच्छ के रण, या गोदावरी का मुहाना में। तो लूनी नदी जो है किस में गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा कच्छ के रण में। किस में? कच्छ के रण में। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी को नमक का नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक का नदी भी कहते हैं लूनी नदी को। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? कौन सी नदी है जो एस्चुअरी बनाती है? गंगा नदी, नर्मदा, कृष्णा या फिर कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? मानस, धंजी, दिहांग या फिर व्यांगने। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिहांग। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्यास, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है भारतवर्ष की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में या फिर गंगोत्री में। तो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलकर
गंगा बन जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लैंगून क्या है? लैंगून पूछ रहा है, लैंगून क्या है? एक तालाब है, झरना है, झील है या फिर जलप्रपात है? तो लैंगून एक झील है। क्या है? झील है। राइट आंसर होगा ऑप्शन, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, इसे सी कर लेना, इसे भी कर, ऑप्शन सी हो जाएगा। लैंगून क्या है? तो झील है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोयना परियोजना, कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित? कोयना परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र से। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात में, गोकाक, शिव समुद्रम में या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोग प्रपात में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के विद्युत उत्पादन के किसके विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा, यानी किस तरह से सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है? जल के द्वारा, तापीय के द्वारा, नाभिकीय विद्युत के द्वारा या फिर सौर विद्युत के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापीय विद्युत के द्वारा सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी को, गोदावरी को, महानदी को या फिर कावेरी नदी को? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तीनों जो है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पे निर्मित है? बेलवा, नर्मदा, ताप्ती या फिर चंबल नदी पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंबल नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध चिल्का झील जो है कहाँ स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल में? तो प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुष्कर झील, पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर में? तो पुष्कर झील जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकटक झील, लोकटक झील किस प्रांत में अवस्थित है? लोकटक झील जो है किस प्रांत में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? तो लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। कहाँ है? मणिपुर में स्थित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे लंबा बांध है, कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर कोसी बांध? तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? तो इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैट्यूर बांध, मैट्यूर बांध किस नदी पे बांधा गया है? मैट्यूर बांध जो है किस नदी पे बांधा गया है? गावनी, कावेरी, हेमवती या फिर पालार? तो मैट्यूर बांध किस नदी पे बांधा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी पे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या फिर यमुना? तो निम्न में से कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? यानी बीच से सतपुड़ा पर्वत और विंध्या और सतपुड़ा के बीच से गुजरने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा, तप्ती, गंडक या फिर गोदावरी? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? कृष्णा, कावेरी, महानदी या फिर गोदावरी? तो नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र, केरल एवं तमिलनाडु क्षेत्र, सिंध गंगा का मैदान या फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र? तो भारत के कौन से क्षेत्र को कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे डेली आपको वीडियो आपके पास मिलता रहे लूसेंट का निचोड़ बुक का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल में? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर सतलज? तो इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, गंगा नदी का। क्या हो जाएगा? गंगा नदी का। सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो गंगा नदी का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिहंद बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब? तो रिहंद बांध किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? केरल, राजस्थान, असम या फिर मणिपुर में? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दांची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तरांचल में? तो दांची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दांची ग्राम पूछे तो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिरिवन? तो भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा अभ्यारण्य में। कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रणथंभौर। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए ये प्रसिद्ध है? गुजरात में स्थित है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, या फिर राजस्थान में स्थित है काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है, या राजस्थान में स्थित है बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, या गुजरात में स्थित है जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? कौन सा अभ्यारण्य जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया? रणथंभौर अभ्यारण्य, सारिस्का अभ्यारण्य, केवलादेव या फिर मरु राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा केवलादेव। केवलादेव अभ्यारण्य जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सी एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में, मिजोरम, मेघालय या फिर नागालैंड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? वाराणसी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर प्रयाग ज्योतिषपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी जो है दो नदियों के नाम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम तेल जो है परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बरौनी, डिगबोई, विशाखापत्तनम या फिर मुंबई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो मूंगफली के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? सिलिकॉन, कार्बन, लोहा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता अधिक होती है? तो सिलिकॉन की होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? चूना सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, या फिर चूना सिलिका तथा एल्यूमिना, या चूना सिलिका तथा मैग्नीशिया, या सिलिका एल्यूमिना या मैग्नीशिया? तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना सिलिका तथा एल्यूमिना है। कौन सा है? चूना सिलिका तथा एल्यूमिना। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कायान्तरित चट्टानों में या फिर उपयुक्त सभी?
तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टानों में। कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेलाकाइट। मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तांबा, चांदी, मैग्नीशियम या फिर लोहा। तो मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कोलार की खानों में किस धातु का उत्पादन होता है? कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या फिर सोना। तो कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर होगा सोना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? राजस्थान की खेतड़ी परियोजना जो है किसके उत्पादन के लिए है? जस्ता, तांबा, इस्पात या फिर एल्यूमिनियम के लिए। तो जो राजस्थान की खेतड़ी परियोजना जो है वो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चूने का पत्थर किस तरह के चट्टान है? तो चूने का पत्थर जो है किस तरह के चट्टान है? सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या फिर मेटा सीडिमेंट्री। तो चूने का पत्थर जो है वो किस तरह के चट्टान है? तो सीडिमेंट्री तरह की चट्टान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है। किसमें कायांतरित हो जाती है तब बनती है? ग्रेफाइट में, क्वार्टजाइट में, ग्रेनाइट में या फिर संगमरमर में। तो चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में हीरे का खान कहाँ स्थित है? भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बेला डीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना के लिए, लक्ष्मी विलास महल के लिए, लौह अयस्क के लिए या स्थापत्य कला हेतु के लिए। तो बेला डीला छत्तीसगढ़ में स्थित है, वो क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा लौह अयस्क के लिए। वहाँ पे लौह अयस्क पाया जाते थे इसलिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सोनार, कोलार, सिंहभूमि या फिर नेपानगर में। तो भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूमि में। कहाँ पाया जाता है भारत में यूरेनियम सर्वाधिक? तो सिंहभूमि में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक देगा PDF के लिए, वहाँ ज्वाइन कर लेना। और डेली आप सभी के लिए क्लास आता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।